नवरात्रि में 11 अक्टूबर को हर अस्पताल में 18 वर्ष से कम उम्र की बेटियों को होगा निःशुल्क मेडिकल चेकअप। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सी तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि कई कारणों से समाज लड़कियों की नियमित मेडिकल चेकअप और बीमारी में समुचित मेडिकल सुविधाएं आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। इससे आईएमए बच्चों की स्थिति के लिए चिंतित है। इसी के उद्देश्य को लेकर 11 अक्टूबर को 18 वर्ष तक की सभी कन्याओं के लिए निःशुल्क ओपीडी परामर्श अभियान चलाया जाएगा। शीर्ष नेताओं ने भी कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि उनका संवर्धन करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो जो हमारे क्षेत्र में है, तो हमने सोचा कि जो नवरात्र के दिनों में हम कन्या पूजन करते हैं और हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में कन्याओं का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। ये तो कुछ बीच के पीरियड में ऐसा हो गया कि वो नेपथ्य में चली गई और समाज में उनका स्थान नीचे चला गया। प्राचीन भारत काल में महिलाएं बहुत ही आगे थीं, विदुषी थीं, वह शास्त्रार्थ तक करती थीं और हर क्षेत्र में उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी। आज हम उन्हीं सब चीज़ों को पुनर्जागृत करने में अपनी एक कड़ी ये लगाया है हमने कि छोटी बच्चियों को जो 18 वर्ष से कम की है, उनके प्रति समाज में लोगों का ध्यान जाए और उनके स्वास्थ्य और विकास पर पूरा समाज ध्यान दे। तो हमने ये किया है कि कल 11 तारीख है, नवमी का दिन है, उस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं और आईएमए मऊ ने यह किया है कि सारे क्लिनिक्स में, सारे अस्पतालों में जो भी महिलाएं आएंगी, जो बच्चियां आएंगी 18 वर्ष से कम उम्र की, उनका कंसल्टेशन फ्री होगा। हर चिकित्सक ने अपने यहाँ ये बोर्ड लगाया है और सभी चिकित्सक इस बात के लिए तैयार हैं, तत्पर भी हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो कि बच्चियों को लोग उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लेकर के आएँ और सभी चिकित्सक, जो भी एक्सपर्ट चिकित्सक हैं, जो अस्पताल हैं, वो उनका निःशुल्क परीक्षण करेंगे। सामान्य रूप से अगर किसी जांच की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी निःशुल्क होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस मुहिम में हमने इंडियन डेंटल एसोसिएशन और नीमा के सभी चिकित्सकों से बात की है। उनके पदाधिकारियों ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया है कि हम भी इसमें भाग लेंगे और सबने अपने यहाँ क्लिनिक में इस तरह की व्यवस्था की है कि जो भी बच्चियाँ 18 वर्ष से कम उम्र की आ रही हैं तो उनका निःशुल्क परीक्षण। सर, ये विचार कहाँ से मन में आया? इसके पहले कि जितने भी अध्यक्ष लोग रहे इस तरह के कार्य को नहीं सोचा और नवरात्रि पे आपने स्पेशल और आपने अपने अध्यक्ष बनते ही इस कार्य को अंजाम देने के प्रयास में लगे हुए हैं और करेंगे, आप क्या कहेंगे? हम लोग समाज में यह देखते हैं कि बहुत दिनों से बातें चली आ रही थी और अभी हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जो समस्याएं आ रही हैं और छोटी बच्चियों के साथ, उससे हम सभी लोग मर्माहत हैं। लेकिन उसमें केवल शासन प्रशासन की बात नहीं है, सामाजिक कुव्यवस्था हो गई है। हमने सारी नैतिक जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है, केवल हम आर्थिक भाग दौड़ में चल रहे हैं और शायद इसीलिए हमारा जो यह युवा वर्ग है वो दिग्भ्रमित हो गया है और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं जिससे बच्चियों का एक सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो हमारा प्रयास हो सकता है उस दिशा में कि बच्चियां स्वस्थ हों, उनका विकास हो सके और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। तो हमने एक छोटा सा ये प्रयास किया है और ये हमारे आईएमए ने एक संकल्प लिया है। तो ये हम केवल यही नहीं, यह बातें तो कही गई हैं सभी जगह के लिए और वो आईएमए की तरफ से आई है, लेकिन हमने यहाँ यह प्रयास किया है कि जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे वो जिस भी विधा से जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ में लेकर के इस प्रयास को करेंगे तो यह वास्तव में समाज के लिए एक लाभदायक है। देखा जाए तो नवरात्र के वर्ष में जो बहुत से गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते हैं, तो क्या ऐसा ये मुहिम जो चलाया जा रहा है नवरात्रि के पर्व पर सफल? मैं इसके लिए ही आप सबसे यह प्रयास करता हूं कि मीडिया जितना इसका प्रचार कर सके, जितने लोगों तक यह खबर पहुंचा सके। हमने एक दिन के लिए प्रयास किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसे बीच बीच में भी करते रहेंगे। लेकिन कल जो यह मुहिम हमने चलाई है और हमारे सभी चिकित्सक, चाहे वो इंडियन डेंटल एसोसिएशन के हैं या नीमा से हैं, वह भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो कहीं पर भी कोई भी चिकित्सालय है तो वहाँ अगर आप जाते हैं बच्चियों को लेकर के तो उनका निःशुल्क परीक्षण होगा और उन्हें सलाह दी जाएगी। क्या बजे चलेगा ये अभियान? ये पूरे दिन भर का कार्यक्रम है। आप जब भी जो भी रेगुलर वे में जाते हैं, या कोई कैंप की तरह से नहीं है, सामान्य रूप से जो जाते हैं और अगर जागरूक हैं
लोगों को पता लगता है तो उन बच्चियों को लेकर के कल कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी रजिस्टर्ड क्लिनिक में जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरह तो समाज के लोगों से यह कहना चाहूँगा कि बच्चियाँ ही हमारा भविष्य हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरा परिवार चलता है। और बच्चियों में हर तरह का अच्छा संस्कार दें। आज स्वतंत्रता का समय आ गया है, सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वतंत्र होने का मतलब क्या है। तो बच्चियां भी घरों में यह उच्छृंखल ज़्यादा होती जा रही हैं, तो उन पर आप घर में लोग इस तरह का व्यवहार करें, उन्हें नैतिकता सिखाएं, जिससे उनका नैतिक विकास हो। और हम भी उस मुहिम में भाग ले रहे हैं कि हम उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और उस तरह से एक अच्छे नागरिक बन सकें।